ये कहानी है एक गैंगस्टर लेडी की जो एक हिटमैन को मारने में नाकामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो हिटमैन बदला लेने के लिए उसकी ही बेटी का इस्तेमाल कैसे करता है पता चलेगा। आज की फिल्म में तो कहानी की शुरुआत स्पेन के एक वीरान बीहड़ को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हम विक्टोरिया नाम के खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। दरअसल विक्टोरिया ने किसी को मरवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 3 खतरनाक हिटमैन को बुलाया था, लेकिन वह हिटमैन इसके काम को पूरा नहीं कर सके। इसलिए विक्टोरिया इन तीनों हिटमैन को सबक सिखाने के लिए इन्हें इस बीहड़ में लेकर के आई है। वह पहले हिटमैन को गोली मार करके उसे सीधे ऊपर पहुंचा देती है, फिर दूसरे के सर में गोली मारती है, जिससे वह भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन जाता है। इसके बाद जब वह तीसरे हिटमैन को मारने ही वाली थी, तभी वह हिटमैन विक्टोरिया को धक्का देकर के यहाँ से भाग जाता है। अब काफी देर तक भागते हुए वह उसी बीहड़ में बने हुए एक बार में पहुंचता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। बार में मौजूद सभी लोग इस हिटमैन को बड़े गौर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह आदमी तो स्पेन का नागरिक नहीं लग रहा। फिर वो हिटमैन जिसका नाम स्नैग था, वह बारटेंडर के पास जाता है और अपने लिए एक ड्रिंक मांगता है। अब बारटेंडर जैसे ही उसे ड्रिंक देने लगता है, तभी उसके फोन की रिंग बजने लगती है। जब वह फोन को रिसीव करता है तो सामने से उसे विक्टोरिया की आवाज सुनाई देती है। विक्टोरिया बारटेंडर को उस हिटमैन के कपड़े और हुलिये के बारे में बताती है और कहती है कि वह यहाँ से बच करके भाग गया है। अगर तुम्हारे बार में आ जाए तो फौरन उसको मौत के घाट उतर देना, और अगर तुमने इस काम को कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। विक्टोरिया की बात को सुनकर के बाद टेंडर मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि स्नैग नाम का यह जैकपॉट उसके सामने ही खड़ा था। स्नैग जब बारटेंडर के बात करने के तरीके को देखता है तो उसे उस पर डाउट हो जाता है। अब बारटेंडर फोन को रखने के बाद एक बोतल उठाता है और स्नैग पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन स्नैग तो पहले ही अलर्ट हो चुका था। वो खुद को उसके हमले से बचाता है और उसी पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन इस बार में जितने भी लोग बैठे हुए थे, वह सभी इस बार टेंडर के ही लोग थे। ये सारे लोग मिलकर के स्नैग पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्नैग तो खुद एक काफी अच्छा फाइटर था। वो एक एक करके सारे गुंडों को मारता जा रहा था। यहीं पर वैलेंटीना नाम की एक खूबसूरत लड़की भी बैठी हुई थी। जब वो स्नैग को लड़ता हुआ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एक गुंडा स्नैग को उठा करके वैलेंटीना की टेबल पर पटक देता है। तब वैलेंटीना स्नैग के हाथ में एक चाकू देकर के कहती है कि इसे लो और इन सबको मौत के घाट उतर दो। अब स्नैग वापस से उठ करके इन लोगों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन इन गुंडों की तादाद तो बढ़ती ही जा रही थी। काफी देर तक लड़ते लड़ते स्नैग बुरी तरह से थक चुका था। तब ये गुंडे उसे पकड़ करके जमीन पर पटक देते हैं। इसके बाद वह बारटेंडर गन उठाता है और स्नैग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वैलेंटीना खड़ी होकर के हवा में गोली चला देती है और उन गुंडों को धमकी देते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगी। वैलेंटीना के धमकी देते ही यह सारे गुंडे एकदम साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैलेंटीना कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर विक्टोरिया की ही बेटी है। ये सभी लोग जानते थे कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये यहीं पर उसका गेम बजा देगी। इसके बाद वैलेंटीना स्नैग को उठा करके अपनी गाड़ी में लेकर के आ जाती है। फिर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फाइटिंग को देख करके तुमसे इम्प्रेस हो गई हूँ, क्योंकि इस तरीके से लड़ते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। स्नैग भी जब वैलेंटीना की खूबसूरती को देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। स्नैग वैलेंटीना के नाम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवा लेता है। अब ऐसे ही इन दोनों का प्यार लैला मजनू की बढ़ता जा रहा था। तभी एक दिन वैलेंटीना स्नैग से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी माँ विक्टोरिया से मिलवाना चाहती हूँ। तब स्नैग उसे कहता है कि अगर गलती से भी मैं तुम्हारी माँ के सामने गया तो वह मेरी जान ले लेगी, लेकिन फिर भी स्नैग उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के पास जाने के लिए तैयार हूँ, अब चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान से ही हाथ क्यों ना धोना पड़े। वैलेंटीना जब स्नैग की इस बात को सुनती है तो खुशी से फूली नहीं समाती। अब अगले दिन वैलेंटीना स्नैग को लेकर के अपनी माँ विक्टोरिया के पास पहुंच जाती है। स्नैग विक्टोरिया से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी एरिया में आकर के खून खराबा नहीं करना चाहिए था। फिर वह कहता है कि मैं आपकी बेटी वैलेंटीना से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी के बिना नहीं। ये सुनकर के विक्टोरिया वैलेंटीना पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें प्यार करने के लिए एक हिटमैन ही मिला था और वह भी हमारे स्पेन का नहीं है। फिर वो स्नैग से कहती है कि मैं तुम्हारी शादी वैलेंटीना से करवा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है,
तुम्हें यहीं पर रहना होगा और मेरे लिए काम करना होगा। विक्टोरिया की बात को सुनकर के स्नैग फौरन हाँ कर देता है और उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। विक्टोरिया उसे सबसे पहला काम देते हुए कहती है कि तुम्हें राइवल गैंग का खात्मा करना होगा। ये सुनकर के स्नैग उस गैंग के अड्डे पर पहुंच जाता है और राइवल गैंग के लीडर की उसके आदमियों के सामने ही बहुत बुरी तरह धुलाई करना शुरू कर देता है। वह उसे अधमरा करके उसके पैसों से भरे हुए बैग और उसे घसीट करके बाहर लाता है और अपनी गाड़ी में डाल करके यहाँ से ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस काम में वैलेंटीना भी उसका साथ दे रही थी। अब वैलेंटीना गाड़ी को ड्राइव करती है और ये लोग बहुत खुश होकर के यहाँ से जा रहे थे। तभी अचानक से इनके पीछे से इन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। ये गोलियां एक दूसरी राइवल गैंग के लोगों ने चलाई थी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये विक्टोरिया के लोग हैं। अब वैलेंटीना को जब पता चलता है कि स्नैग को गोली लग चुकी है, फिर वो स्नैग को गाड़ी से बाहर निकाल करके जंगल की तरफ ले जाकर के एक जगह पर लेटा देती है। तभी वैलेंटीना राइवल गैंग के कुछ लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखती है। तब वह अपनी गन निकाल करके उनको मारना शुरू कर देती है, क्योंकि वह जानती थी कि स्नैग तो बेहोश हो चुका है और अब उसे ही लड़ना होगा। थोड़ी ही देर में वैलेंटीना उन सभी का काम तमाम कर देती है और स्नैग को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। विक्टोरिया भी इनके काम से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद विक्टोरिया इनके साथ एक आदमी को लेकर के बीहड़ में जाती है और उसे अधमरा करके वहीं पर छोड़ देती है। फिर स्नैग से कहती है कि हमारे साथ जो भी गद्दारी करेगा उसका ऐसा ही हाल किया जाएगा। अब ऐसे ही स्नैग विक्टोरिया के लिए काम करता जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो एक और गैंग को ठिकाने लगा करके जब विक्टोरिया के पास आता है, उस वक्त विक्टोरिया एक गाड़ी में बैठी हुई थी। स्नैग जब पैसे निकाल करके विक्टोरिया को देता है, तभी विक्टोरिया अपनी गन निकाल करके स्नैग से कहती है कि एक के बाद एक तुमने कितनी ही गैंग का खात्मा कर दिया है। मैंने जानबूझ करके तुम्हें इतनी खतरनाक गैंग को मारने का काम दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो, और अगर मैं तुम्हें मार देती तो मेरी बेटी का दिल टूट जाता। लेकिन तुमने तो उन सभी खतरनाक गैंग को अकेले ठिकाने लगा दिया और खुद मरने का नाम तक नहीं ले रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि चुपचाप मेरी बेटी की जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मरूंगी। यह सुनकर के स्नैग कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं वैलेंटीना को छोड़ करके यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। तब विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देती हूँ और अगर इसके बाद भी तुम मुझे दिखाई दिए तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। साथ ही यह भी कहती है कि इस बारे में मेरी बेटी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन स्नैग घर आकर के वैलेंटीना को सारी बात बता देता है और उसे अपने साथ यहाँ से बहुत दूर चलने के लिए कहता है। तब वैलेंटीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके लिए तुम्हें यहीं पर मेरे साथ शादी करनी होगी। अब स्नैग भी उसकी बात को मान जाता है और अगले दिन एक पादरी को लेकर के बीहड़ में पहुंच जाता है और वह वैलेंटीना का इंतजार करने लगता है। उधर घर में वैलेंटीना शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसके पास विक्टोरिया आती है और वैलेंटीना को उससे शादी करने से मना करती है, लेकिन वैलेंटीना उसकी बात को नहीं मानती और यहाँ से निकल पड़ती है। उधर स्नैग उस पादरी के साथ वैलेंटीना का वेट कर रहा था। तभी विक्टोरिया के बहुत सारे गुंडे आकर के उन पर अंधाधुंध गोलियां चला देते हैं, जिससे पादरी की तो वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन स्नैग अपने आप को बचा करके एक जगह पर छुप जाता है। तभी हम वैलेंटीना को देखते हैं जो भागते हुए स्नैग के पास पहुंच जाती है, लेकिन उन गुंडों को पता नहीं था, वह पागलों की तरह गोलियां चलाए जा रहे थे। इसी बीच बहुत सारी गोलियां वैलेंटीना को भी लग जाती है और वह स्नैग की बाहों में ही दम तोड़ देती है। इसके बाद स्नैग यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। अब ऐसे ही कई सालों का वक्त गुजर चुका था और स्नैग एक हिटमैन का काम छोड़ करके एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। यहाँ पर उसने एना और हब नाम के दो दोस्त भी बना लिए थे। वो सिर्फ उन दोनों से ही बात किया करता था। फिर एक दिन इसने स्नैग जब अपने घर में सो रहा था, तभी उसे डाउट होता है कि बाहर कोई हथियार लेकर के उसे मारने के लिए आया है। तब स्नैग उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी स्नैग को पता चलता है कि यह तो उसका पुराना यार मार्को है। तब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मार्को स्नैग को बताता है कि वैलेंटीना अब भी जिंदा है और विक्टोरिया ने उसे बंदी बना करके रखा हुआ है और वह तुम्हारा काम तमाम करने के लिए कभी भी यहाँ पर पहुँच सकती है, इसलिए तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना होगा स्नैग को। जब वैलेंटीना के जिंदा होने का पता चलता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और मार्को को गले लगा लेता है। फिर उसे कहता है कि अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं वैलेंटीना को छुड़ा करके यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर मार्को भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही यह भी कहता है कि हमें 2 लोगों की और जरूरत पड़ेगी। तब स्नैग हब को कॉल करके उसे सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी और एना की मदद चाहिए। अब ये दोनों भी स्नैग का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यह चारों एक गाड़ी में बैठते हैं और वैलेंटीना को छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं।
अब रास्ते में ये डिएगो नाम के एक आदमी के पास रुकते हैं क्योंकि स्नैग ने यहाँ आने से पहले अपने सारे हथियार इसी के पास रखवाए थे। जब स्नैग डिएगो से अपने हथियारों को मांगता है तब डिएगो उसे बताता है कि मेरे भाई तू बाहर क्यों आया, क्योंकि विक्टोरिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक कातिलों को तुझे मारने की सुपारी दे रखी है। लेकिन स्नैग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने देता। अब स्नैग जैसे ही अपने हथियारों को लेकर के बाहर आता है तभी वह कुछ कातिलों को देखता है जिन्होंने उसके साथियों को बंदी बना लिया था। दरअसल ये लोग हब को पकड़ने के लिए आए थे। तभी यहाँ पर विक्टोरिया का भेजा हुआ एक कातिल अंधाधुंध गोलियां चलाता हुआ आ जाता है। इस गोलीबारी में वह सारे कातिल मारे जाते हैं जो हब को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन स्नैग और उसके साथी अपनी जान बचा करके एक जगह पर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर डिएगो स्नैग से कहता है कि तुम इनको लेकर के निकलो, मैं इन सब को संभालता हूँ। फिर वो उस कातिल पर गोलियां चलाता है और स्नैग अपने साथियों को लेकर के निकल जाता है। डिएगो रीपर नाम की उस कातिल को गोलियों से भून करके रख देता है। तभी हमें पता चलता है कि रीपर ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसलिए गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ पर ये डिएगो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती क्योंकि यह तो स्नैग को मारने के लिए आई थी। फिर वो इस सारी जगह को आग लगाती है और स्नैग के पीछे निकल पड़ती है। उधर स्नैग अपने साथियों के साथ हब के ग्रैंडफादर के पुराने घर पर आराम करने के लिए रुक जाता है। अंदर जाने के बाद वह मार्को एना को जनरेटर चालू करने के लिए बाहर भेज देता है। तब मार्को जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जनरेटर तो स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रहा था। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी मार्को को कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर झांक करके देखता है तो बहुत सारे लोग इनके घर की तरफ ही आ रहे थे। स्नैग को भी पता चल जाता है कि रिपर अपने साथियों के साथ आ रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रिपर को उसकी लोकेशन का पता कैसे चला। अब वो लोग यहाँ पर आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मार्को ने भी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर वह बाहर जाता है और रीपर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। फिर वह एक चाकू निकाल करके रीपर का काम तमाम करने ही वाला था। तभी ऐना पीछे से मार्को को गोली मार करके मौत के घाट उतार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐना गद्दार थी और वह पहले से ही विक्टोरिया से मिली हुई थी। इसके बाद ऐना घर के अंदर आकर के स्नैग की बात विक्टोरिया से करवाती है। तब विक्टोरिया उसे बताती है कि वैलेंटीना ने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वैलेंटीना और उसके बेटे से कभी नहीं मिलने दूंगी क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी रात है, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे ही फोन कट होता है ऐना स्नैग पर गन पॉइंट कर देती है और उससे माफी मांगते हुए उस पर गोली चला देती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम स्नैग को उठता हुआ देखते हैं जो एक वेयर हाउस में था और उसके जख्मों पर पट्टी लगी हुई थी। इसका मतलब था कि ऐना ने उसे बचा करके एक जगह पर छुपा दिया था और इसी सीन के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।